Good morning, everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is childhood and growing up and your class is 21st. तो गाइज जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं और आज जो है आपकी 21st क्लास हो जाएगी और थ्योरी बेस पे यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए फिर गाइस चीज़ों को शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ बता दें जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पेड कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, पेड कोर्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पेड कोर्स की सारी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, और पेड कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि पेड कोर्स में आपके थ्योरी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर, डाउट सेशन सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली थी, उसके आगे की चीज़ देखेंगे। आज आपको वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि एक्चुअली मैं जो हूँ आज बाहर आया हूँ और ये जो वीडियो आपकी शूट कर रहा हूँ लैपटॉप साथ में लेकर आया था, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि मैं वीडियो अभी यहाँ पे नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले गामक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट गाइस क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ तो ध्यान रखिएगा, मोटर डेवलपमेंट यहाँ पे कहा गया है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किशोरावस्था में शैशवावस्था और बाल्यावस्था की तुलना में शारीरिक अंगों, मांसपेशियां तथा स्थान आयु का विकास पर्याप्त रूप से परिपक्व हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे किशोरावस्था पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें टर्म्स जो हैं वो किशोरावस्था की है। तो किशोरावस्था में जो बॉडी होती है, ठीक है, या बच्चा जो होता है वो पूरा अडल्ट हो जाता है, एक तरीके से कह सकता हूँ पूरा जवान के टाइम पे आता है, लास्ट स्टेज चल रही होती है। यानी तो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी के जो अंग होते हैं और बॉडी की जो मांसपेशियां होती हैं, यानी कि शरीर जो होता है पूरी अच्छी तरीके से विकसित हो जाता है। कह सकते हैं कि एक लड़का जो है वो आदमी बनने के लिए तैयार होता है और लड़की जो है वो एक औरत बनने के लिए तैयार होता है। तो वही चीज यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे कहा गया क्या, शारीरिक वृद्धि के साथ गामक क्रियाओं का विकास स्वाभाविक है। ठीक है, किशोरावस्था वस्तुतः एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किशोरों की शक्ति तथा गति में उफान रहा बना रहता है। यानी कि उफान का मतलब है यहाँ पे तूफान होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ चीजें जो होती है ना उनके साथ इस तरीके से चल रही होती हैं कि वो समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली में हो क्या है, क्योंकि बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, पहले कभी हुआ नहीं, लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है, एक ही टाइम पे होता है। ठीक है, तो वही सारी चीजें होती हैं। खासकर लड़कों में इतना आता नहीं, लेकिन लड़कियों में काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड मेरे को दीजिएगा। तो गाइस थोड़ा सा देखते हैं, एक सेकंड बस मेरे को दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ मतलब ये जो है जिसमें बात करी गई, जिसमें किशोर की शक्ति तथा गति में तूफान, ठीक है, बड़ी की मात्रा लगा देना, तूफान बना रहता है और उसके रंग रंग में स्फूर्ति और सचलता, ये गलत कर दीजिए, मिसप्रिंट हो गया है, स्फूर्ति बनी रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। इस अवस्था में किशोर में प्रतिक्रिया की तीव्रता बढ़ जाती है। यानी कि किशोर में प्रतिक्रिया यानी कि कोई भी जो काम होते हैं बहुत फुर्ती से काम करते हैं, बॉडी इतनी एक्टिव होती है इस टाइम पे, जो चाहे वो कर सकते हैं। यही टाइम होता है, देखा होगा बच्चे बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, दिमाग भी इतना शार्प होता है क्योंकि बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है यहाँ पे। ठीक है, और चीज़ों को खुद से करना सीख जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, वह सरल प्रतिक्रिया की अपेक्षा अधिक जटिल प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यानी कि उसको सरल काम में मजा नहीं, तो कुछ टेढ़े बेढ़े काम करने में, इलॉजिकल चीज़ें करने में ज़्यादा मजा आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के साथ अधिकतम समायोजन करने के लिए उसमें संघर्षशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, संघर्षशीलता बढ़ जाती है। इस अवस्था में उसी उसी गामक शक्तियां प्रौढ़ हो जाती हैं, यानी कि जो उसकी शक्तियां वगैरह होती हैं वो बढ़ जाती हैं और अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, इस अवस्था में उसी गामक शक्तियां प्रौढ़ हो जाती हैं तथा उसमें दृढ़ता लाने हेतु शारीरिक व्यायाम करने में रुचि लेने लगते हैं। शारीरिक व्यायाम यानी कि बच्चा इस टाइम पे बॉडी वगैरह बनाने में, अपना बॉडी शेप बनाने में, लड़कियां जो होती हैं, ठीक है, अपने फिगर मेंटेन करने में लग जाती हैं। वही बात करी गई, किशोर अधिक शक्ति, गति व वेग वाले कार्य में रुचि लेता है। यानी कि लड़के जिम जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और
बात करते हैं आगे। अतः ये फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट आदि कठिन खेलों में भाग लेते हैं, यानी कि जिसमें फिजिकल थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक है, लड़कियां योगा वगैरह करना शुरू कर देती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जीन पियाजे जी ने क्या कहा इसके रिगार्डिंग में, तो 1896 से लेकर 1980 में मनोवैज्ञानिक की किसी परीक्षा को नहीं दिया और ना ही किसी अध्ययन के उपक्रम को संपन्न किया, फिर भी बच्चों में मनोवैज्ञानिक अन्वेषण करने वाले विद्वानों में उनका नाम अग्रणी है। ठीक है, वे स्विट्जरलैंड के एक जीव विज्ञानी थे। अब इन्होंने क्या किया है, जो जीन पियाजे हैं उनकी बात करी जा रही है यहाँ पे कि 22 वर्ष की आयु में उन्होंने मुस्लिक ऑफ विलॉस पर जंतु विज्ञान का डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी। जीन पियाजे की बात करी जा रही है, इन्होंने किसकी, मुस्लिक ऑफ विलॉस पर जंतु विज्ञान का डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी। वर्ष 1920 में पेरिस की विनेट टेस्टिंग विनेज टेस्टिंग लेबोरेटरी के साथ जुड़े, यानी कि वहाँ पे कोई एक लाइब्रेरी, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से प्रैक्टिकल लैब वगैरह थी, टेस्टिंग लैब वगैरह, तो उससे जुड़े। ठीक है, बच्चों के साथ प्रेक्षण, विच्छेदन तथा प्रयोग करते हुए उन्होंने विकास या बाल बोध ग्रहण के संबंध में अपने शैक्षिक सिद्धांत प्रतिपादित किए, यानी कि इन्होंने बच्चों के ऊपर रिसर्च करी, उनसे जुड़े और जुड़ने के बाद में उन्होंने बच्चों के ऊपर कुछ थ्योरीज जो हैं वो दी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पियाजे ने कला विकास का अपना अध्ययन अपनी ही 3 संतानों को प्रेक्षण करते हुए आरंभ किया। उन्होंने ये सबसे पहले अपने ही जो उनकी संतान थी या अपने पुत्र पुत्रियां थी उनके ऊपर इस चीज को आरंभ किया। इसे शुरुआत में क्रम में उन्होंने आगे अन्य बच्चों का अन्वेषण भी किया, उसके अंदर फिर बाकी बच्चों को भी उन्होंने देखा और उसके ऊपर रिसर्च करी। ठीक है, आगे बात करते हैं किशोरावस्था की समस्याएं। अब ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें किशोरावस्था की अवस्थाएं की जो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवस्थाएं किशोरावस्था की आ जाती हैं। ठीक है, तो कुछ अवस्थाओं को अभी देख लेंगे, बाकी को बाद में देखेंगे। तो बात करते हैं किशोरावस्था की प्रमुख समस्या निम्न प्रकार है। ठीक है, तो पहली समस्या की जो अगर बात करता हूँ, आत्मसम्मान। इस टाइम पे बच्चे को अपना आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, यानी कि कोई भी उसके कह सकते हैं ना कि उसके लुक्स पे या कह सकते हैं उसके बारे में कुछ भी गलत ना बोले। बच्चा स्पाइक्स रखा हुआ को बेटा बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो। ठीक है, किसी ने कह दिया अरे बेटा कैसे बाल कटवा रखे हैं, उसने पैंट पहन रखी है, मान लो आज के टाइम पे तो मॉडर्न वाली जीन्स चलती हैं, डैमेज जीन्स वगैरह, अरे बेटा कैसी जीन्स पहन रखी है फटी, ऐसा लग रहा है कि पुरानी। अब बच्चा कल ही नहीं लेकर आया हुआ, अब उस टाइम पे उसको इतनी तेज गुस्सा आ रही, तो वही बात करी गई है यहाँ पे पहले पॉइंट में, सम्मान और आत्मस्वीकृति तथा सुरक्षा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इन 3 चीजों पे बच्चा सबसे ज्यादा ध्यान देता है। तो बात करते हैं, ये 3 ही बातें किशोर को अधिक चिंतित रखती हैं। ठीक है, कि वो कैसा दिख रहा है, उसकी रेस्पेक्ट कहीं पे कम तो नहीं हो रही और वो सुरक्षित है कि नहीं। ठीक है, आत्मसम्मान को दृष्टि से वह घर में या समूह में जहाँ कहीं भी रहता है सम्मान चाहता है। घर में रहता है तो आप उसे सम्मान पूर्वक बात करें, उससे समझे कि हाँ बच्चा बड़ा हो गया, तब उसको मारना पीटना नहीं है, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, ज़्यादा डांटना नहीं है। बट जो गलत काम करेगा तो उसके लिए आपको उसको टोकना है, समझाना है। बट समझाने के भी बहुत से तरीके होते हैं, प्यार से समझाओगे तो बच्चा बहुत जल्दी समझ जाएगा, मार डांट के बच्चा नहीं समझता। ध्यान रखिएगा, बच्चों को मारना बिल्कुल बंद कर दिए आज से ही। ठीक है, आगे बात करते हैं, इस दृष्टि से वह कक्षा मॉनिटर, ठीक है, या देखा होगा कैप्टन वगैरह बनते हैं या फिर छात्र संघ का पदाधिकारी बनने की इच्छा रखता है। ठीक है, वह चाहता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की दूसरे सराहना करें, यानी कि वो जो कुछ करे तो उसके माता पिता, जो परिवारजन हैं, जो भी उसको जानते हैं, वो उसको प्रोत्साहित करें। बेटे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप क्लास के मॉनिटर बन गए, आप कैप्टन हो या आप बॉयज़ कैप्टन हो, आप बॉयज़ या गर्ल्स कैप्टन हो या बॉयज़ कैप्टन हो, इस तरीके से जो चीज़ें रहती हैं, हाउस कैप्टन हो, ये सारी चीज़ें रहती हैं। वो चीज़ें जो स्कूल में बनाई जाती हैं वो बनाई भी इसी तरीके जाती हैं। ठीक है, उसे माता पिता, अध्यापकों एवं संगी साथियों का स्नेह मिले। ठीक है, जो किशोर अत्यधिक गरीब होते हैं, अब जो गरीब फैमिली से बच्चे आते हैं उन्हें असुरक्षित की भावना हर समय सताती रहती है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो थोड़ा सा रहता है ना कि थोड़ा सा पुअर फैमिली से बच्चा रहता है तो उतना चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की पेंसिल या इरेजर खत्म हो जाती है, बहुत जरा सी होती है, लेकिन बच्चा उसी से लिखे जा रहा है। क्यों? उसको ही मालूम है कि उसकी घर की कंडीशन क्या है। तो वही चीज़ें होती है, वो सोचता है कि अरे मेरे पड़ोसी के पास तो इस तरीके से है और मेरे पास तो कुछ नहीं है इस तरीके का। तो वही चीज़ बात करी गई यहाँ पे। ठीक है, परिणाम स्वरूप वे हीन भाव के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति उसके समायोजन
को बेहतरीन बनाती है तथा इनकी पूर्ति ना होने पर उसकी व्यक्तित्व दोष पूर्ण बन जाता है, यानी कि व्यक्तित्व दोष जो है उसके अंदर डेवलप हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इसमें स्वतंत्रता की समस्या। ठीक है, स्वतंत्रता की समस्या यानी कि प्रॉब्लम ऑफ द इंडिपेंडेंस। बच्चा चाहता है कि इस टाइम पे बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, यानी कि कोई भी उसको उसके लिए रोक टोक ना करे, जो बच्चा करना चाह रहा है वो उसको करने दे। ठीक है, इस टाइम पे बच्चा ये चीज़ चाहता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बात करेगी है कि स्वतंत्रता की समस्या। इस अवस्था में किशोर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तथा अपने भविष्य की कल्पना करता है, कल्पनाओं को साकार करना चाहता है। ठीक है, आगे बात करता हूँ, एक सेकंड मेरे को दीजिएगा, चार्जर लगा लेता हूँ, बैटरी लो हो रही है यहाँ पे। चलिए ठीक है, इस कल्पनाओं को साकार करने के लिए वह पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। ठीक है, और किसी भी सलाह को अपने रास्ते में हस्तक्षेप समझता है, यानी कि कोई इंसान कुछ भी कह दे, यानी कि जैसे मान लो कोई स्कूल जा रहा है, ये कह दिया अच्छा बेटा आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, अच्छा क्या स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें बच्चों को उस टाइम में बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। ठीक है, लेकिन किशोर इतना समर्थ नहीं होता कि वे भविष्य संबंधी निर्णय लेने में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए। कहना मतलब ये है कि बच्चा जो है वो उस टाइम पे इतना सक्षम नहीं होता कि पेरेंट्स उनको बिल्कुल छोड़ दे, बेटा आप जो मन है आप वो करो। बट आज के टाइम पे मोस्टली पेरेंट्स यही कर रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा गलत संगति में भी पड़ जाते हैं। तो पेरेंट्स को भी देखना है बच्चे कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा फ्रीडम देनी चाहिए बट एक लिमिट तक, और चीज़ों को विजिट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि हाँ बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है कि गलत डायरेक्शन में, ना कौन से दोस्त हैं, किस तरह के दोस्त है, किससे मिल रहा है, पैसा जो खर्च हम आप दे रहे हैं बच्चे को वो कहाँ खर्च कर रहा है, खाने पीने में खर्च कर रहा है या और गलत चीज़ों में खर्च कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों की बात करी गई है। ठीक है, यह उचित नहीं। माता पिता व अध्यापकों के मार्गदर्शन की तो आवश्यकता उसे पड़ेगी ही। इस तथ्य को समझे बिना किशोर अपने लक्ष्य को पाने में उलझ कर रह जाता है। अब 10th क्रॉस होने के बाद 11th में बच्चा इतना कंफ्यूज होता है कि मेरे को साइंस साइड लेनी है, कॉमर्स लेनी है, या साइंस साइड में कौन सा सब्जेक्ट लेने है, कॉमर्स में या आर्ट साइड लेनी है, तो क्या लेना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात करी गई है कि बच्चे से ही पूछा जाए किसमें इंटरेस्ट है, किसमें, और पेरेंट्स को भी खुद से समझना चाहिए कि किसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, कहाँ पे बच्चा ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अतः उसे चाहिए कि वह अपनी सीमाओं और क्षमताओं को समझे और दूसरों के सहयोग से अपनी मंजिल प्राप्त करे। दूसरों के प्राप्त सहयोग को उसे अपनी प्रतिष्ठा या अह का प्रश्न नहीं बनना चाहिए, यानी कि किसी को देख के उसको जलना या ईर्ष्या वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सुख एवं आनंद की चाह, नीड ऑफ द एडवेंचर। अब यहाँ पे बच्चा चाहता है कि उसके साथ में एडवेंचर, वो घूमने जाए, जैसे मूवीज वगैरह में देखता है ना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं बट कुछ हद तक हो सकता है चीज़ों को लेके। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसी में कहा गया है इस अवस्था को सुखद अवस्था भी कहा जाता है। किशोर अत्यधिक सुख एवं आनंद की कामना करता है, उसे सिनेमा देखना, होटलों में जाना, कहानी उपन्यास पढ़ना या लिखना, गाने सुनना, अभिनय करना अच्छा लगता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों को उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। विपरीत सेक्स से दोस्ती करना, यानी कि लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से, उसकी सबसे प्रबल इच्छा करती है। लड़के लड़कियों के साथ तथा लड़कियां लड़कों के साथ बात करने की हर समय इच्छुक रहती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये टाइम पीरियड ही ऐसा होता है कि अपोजिट लिंग के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लड़कों को लड़की की तरफ से, लड़कियों को लड़कों की तरफ से, तो वही बात करेगी। और इस टाइम पे जिनका नया नया प्यार होता है तो उन लोगों ने इस चीज़ को अनुभव भी किया होगा या खुद से भी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को खुद भी नहीं पता चलता होगा कि वो टाइम कहाँ बीत जाता है। ठीक है, कि स्कूल में भी साथ रहते हैं, कोचिंग में भी साथ रहते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है अरे पूरा दिन हो गया पता नहीं चला। ठीक है, या फोन में बात कर रहे हैं पता नहीं चला 3 घंटे 4 घंटे कहाँ चले गए। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, उन्हें सेक्स संबंधी जानकारी अच्छी लगती है। इस टाइम पे जो सेक्स संबंधी जानकारी होती है वो इन लोगों को अच्छी लगती है। ठीक है, तथा इसकी पूर्ति सेक्स संबंधी साहित्य पढ़कर, पशुओं की मैथुन क्रिया देखकर। अब ये जो चीज़ें होती हैं, देखो जो अपनी फैमिली है या कह सकते हैं जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे सेक्स के रिगार्डिंग कोई भी कुछ भी बोलना नहीं चाहता। पहली बात, अब तो काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो गई हैं बट थोड़ा सा जो अगर पहले जाएँ हम लोग 2000 के अराउंड, तो उस टाइम पे कोई भी इस चीज़ के बारे में देख के बात ही नहीं करना चाहता था।
ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बात करेगी। तो बच्चे का जो होता है इस टाइम पे इंटरेस्ट जब जगता है हर एक चीज के लिए, तो वही बात करेगी। शिक्षक संबंधित साहित्य पढ़कर जो किताबें आती हैं उसको पढ़ता है, ठीक है। पशुओं का मैथुन क्रिया देखकर, यानी कि जैसे कुत्ता वगैरह देखा होगा आपने, या जो अगर गाँव वगैरह में रहते होंगे तो गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है। तो इनका जो एक टाइम पे होता है, ठीक है, गर्भधान करवाया जाता है। तो वही उसी टाइम पे उन सारी चीज़ों को, उन क्रियाओं को देखकर वो चीज़ों को समझना शुरू करता है कि अच्छा ये इस तरीके से होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं चलचित्र में नग्न चित्र देखकर, और वही पिक्चर्स वगैरह देखकर, या आज के टाइम पे तो ऑनलाइन सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट वगैरह बनी हुई, तो ये बात करी गई है उन सारी चीज़ों को देख के, यानी कि फोटोज वगैरह को देख के, मित्रों से इस संबंध में बात करके, ठीक है। जो दोस्त होते हैं उनमें आपस में इस तरीके की खूब बातें होती हैं, तथा अपनी इस भावना का प्रदर्शन शौचालय की दीवारों पर गंदी बात लिखकर। अब ये चीज तो खूब किया होगा आप लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में, ठीक है, कि जब आप स्कूल में होंगे या फिर कॉलेज में होंगे तो देखा होगा कि जो टॉयलेट होती है, यानी कि वॉशरूम होता है, उस पर ऐसी ऐसे पोस्टर्स बने होते हैं और इतना लिखा होता है इसका जवाब नहीं। और यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो भाई साहब फोन नंबर तक लिखाते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे गाइस बात करी हुई है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, नॉलेजेबल चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं, आपके साथ हो चुकी है। जो अगर इस चीज को आप खुद से जो रिलेट करेंगे तो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और एग्जाम में जो अगर इस तरीके कोई क्वेश्चन आता तो आप आराम से उसको लिख भी पाएंगे, और जो एमसीक्यू बेस पे आएगा तो आराम से उसके भी जवाब दे पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। चित्र बनाकर करते हैं, ठीक, बिल्कुल बात सही है। समलिंगी यानी कि मैथुन, भिन्न लिंगी मैथुन, हस्त मैथुन, ठीक है, अश्लील बातें करना, प्रेम पत्र लिखना आदि इनकी प्रबल रुचि होती है। अब इस टाइम पे जाहिर सी बात है, बॉडी जो है डेवलप हो जाते हैं, सेक्स करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो जैसे कि देखा होगा कि हस्त मैथुन वगैरह करना शुरू कर देते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो। प्रेम पत्र, आपस में प्रेम पत्र खूब सर्कुलेट होते हैं इस टाइम पे, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इस टाइम पे इच्छा जो होती है बच्चे की प्रबल होती है, किसमें, किशोरावस्था में, ठीक है। आगे बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की समस्या। अब बच्चा आत्मनिर्भर बनना चाहता है, यानी कि अब सोचता है कि मैं खुद से कमाना शुरू कर दूं और मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरे पास ये गाड़ी हो वो गाड़ी हो, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें हो उसके पास जिसकी उसने कल्पना की थी, ठीक है। तो ये बात करिए नीड ऑफ द सेल्फ सपोर्ट, यानी कि खुद के पैरों पे खड़ा होना। किशोर यह एहसास करने लगता है कि अब वह बड़ा हो गया है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। जब 11th-12th में आता तो आप लोगों ने खुद से इस चीज को महसूस किया होगा कि लगता है कि हाँ भाई अब हम बड़े हो गए हैं और अब हम कुछ भी कर सकते हैं, जो मम्मी पापा कर सकते हैं वही हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तथा उसे माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहिए। दूसरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे धन की जरूरत पड़ती है, जाहिर सी बात है। अब इस टाइम पे बच्चे खुद की नीड होना शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चा जाएगा जो अगर सही जगह पे दोस्तों में जा रहा है तो उसको समोसे भी खाने हैं,